वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉलेज इनसाइडर। तो आज हम शूट करने वाले हैं वाईएमसी फरीदाबाद के बारे में और जानना चाहते हैं वाईएमसी कैसा है, कॉलेज के पैकेजेस कैसे हैं, कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, इन रियलिटी कॉलेज कैसा है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रुपिंदर। तो एक बार हम रुपिंदर से जानते हैं कि किस तरीके का कॉलेज है, क्या है, कॉलेज की रियलिटी क्या है। तो रुपिंदर, मैं आपसे पहले चाहूंगी कि आप सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करें। My name is Rupinder. I'm currently pursuing BTech CADS YMC University, Faridabad, और I am from Sonipat. तो रुपिंदर, मैं आपसे चाहूंगी सबसे पहले आप अपने आप बताइए कि आपने कॉलेज चूज क्यों किया था, आपकी जे की रैंक क्या थी, आपकी क्या परसेंटाइल थी, अगर आपको शायद याद हो तो, और क्या कॉलेज आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस था। तो मैं पहले बताता हूँ, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ये नहीं थी। मैं ये नियर बाई पढ़ रहा था। मैं वैसे सोनीपत से हूँ, तो ये नियर बाई पढ़ रहा था। वैसे मेरे को कॉलेजेस मिले थे, जैसे कि एनआईटी हमीरपुर मिला था, एनआईटी रांची मिला था। उसमें सी एनआईटी रांची में मेरे को सीएस मिली थी, हमीरपुर में मैकेनिकल मिली थी। फिर उसके बाद मैंने एचएसटीएस की काउंसलिंग फिल करी थी, तो उसके बाद मेरे को वाईएमसीए पहले ही अलॉट हो गया था, जिसमें मेरे को कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन ऑफ डेटा साइंस मिली थी, जो कि एनआईटी कई एनआईटीज में नहीं है। और उस टाइम एआई अभी एआई एमएल का ट्रेंड चल रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि ये ब्रांच न्यू है और इसमें ग्रोथ हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये लेने के लिए ट्राई करा। वैसे फर्स्ट प्रेफरेंस ये नहीं थी मेरी, कुछ और था, बट किस्मत कहीं भी ले जा सकती। ओके। तो आप क्या, जैसे आपने फर्स्ट टाइम जब आप कॉलेज के अंदर आए थे, तो जैसे हर बच्चा एक सोच के आता है कि उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। जैसे हम फोटोजेनिक कॉलेज सोचते हैं, हमेशा हम एक फोटो देखकर कॉलेज को आते हैं कि हाँ इस तरीके का कॉलेज होगा या फिर इस तरीके का कॉलेज होगा। तो क्या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी जो कॉलेज को लेके थी, क्या वो एक्चुअल लाइफ में मीट हुई। मेन दिक्कत ये है, वाईएमसीए का कैंपस बेशक छोटा है, 20 एकड़ का कैंपस है, बट इसमें बॉयज फैसिलिटी नहीं है, बॉयज हॉस्टल की, जो हमारे टाइम पे नहीं मिला हमको, क्योंकि वो खंडर हो चुका था, उसकी छत टूट चुकी थी, तो हमारे टाइम पे उसे तोड़ दिया था। तो हमारे नियर बाय पीजीज है, तो हम वहाँ पे रहते हैं। तो कैंपस के मामले में तो कॉलेज ठीक नहीं है। अगर आप वैसे देखा जाए कि प्लेसमेंट से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड, तो ऑल कंप्यूटर कंप्यूटर ब्रांच की नहीं बताता मैं, ऑल ब्रांच की बात करता हूँ, तो पढ़ाई काफी स्ट्रिक्ट है। और बच्चों को उस लेवल तक पढ़ाया जाता है ताकि वो प्लेसमेंट में बैठ सके अच्छे से। और कैंपस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो आप बता सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले हम एंट्री करेंगे, हमारा मेन गेट है जो वाईएमसीए जेसी पोस्ट यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाईएमसीए फरीदाबाद से सजा रहा है। फिर एंटर करेंगे, अंदर की तरफ लेफ्ट साइड में कैफेटेरिया है, देन उसके आगे लाइब्रेरी है, फिर उसके बाद कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, लेफ्ट साइड में ग्राउंड है। फिर सीधे जाएंगे तो राइट साइड में सॉरी राइट साइड में गर्ल्स हॉस्टल है, इस तरफ वो प्रोफेसर्स के वो है फ्लैट्स हैं। देन पीछे की तरफ सामने की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। ओवरऑल कोई कमी नहीं है। अगर जिसे कहते हैं कैंपस तो घूमने के लिए होता है, फैसिलिटी सारी है, बिल्डिंग सारी है, एक भी चीज मिसिंग नहीं है। बिल्डिंग छोटा नहीं है, 20 एकड़ बहुत होता है। आईआईटी सोनीपत का देखा जाए तो उसके कंपेयर में बहुत बड़ा कैंपस। तो नेक्स्ट चीज है कि जैसे आपने बोला कि गर्ल्स हॉस्टल जो है, तो गर्ल्स हॉस्टल्स की कितनी डिस्टेंस रहती है कॉलेज से। मोस्टली 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है, 500 मीटर पे। ओके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आपका सीन कैसा है, अगर बॉयज हॉस्टल अभी नहीं है जैसा आपने बताया, तो कब तक बॉयज हॉस्टल बना दिए जाएंगे, क्योंकि जब वाईएमसीए बच्चा आता है तो उसको शायद कभी कोई बॉयज आता है तो उसको शायद मोस्टली यही प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि यहाँ हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है, और पीजी काफी ज्यादा, क्योंकि एनसीआर रीजन है तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं। तो क्या सीन है ये बॉयज हॉस्टल्स का। मतलब अभी जो बजट है, जैसे हमने सुना है, अभी सीएम आए थे हमारे कॉलेज में, तो जैसे हमको पता चला तो उसके अकॉर्डिंग 3 से 4 साल में बॉयज हॉस्टल बनके कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले भी हो सकता है, बट जो एक मोटा मोटा टाइम लेके चलते हैं, वो 3 से 4 साल में बॉयज हॉस्टल कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आसपास रहने वाले पीजी इतने ज्यादा कॉस्टली होते हैं कि बच्चे उसमें रह ही ना पाए। नहीं, पीजी इतने कॉस्टली नहीं है, 8 से 10,000 के बीच में। ओके, तो दैट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि शायद एक हर एक जगह पर इतना ही प्राइस होता है और बच्चा हाँ शायद हाँ हाँ, बिल्कुल इतना बिल्कुल कर सकता है। कर ओके। सकते हैं। इतना तो हॉस्टल में भी लग जाता हाँ। अब है। आपके ओके, कॉलेज की एकेडमिक लाइफ कैसी है, कॉलेज के अंदर फैकल्टीज कैसे हैं, कितने ज्यादा सपोर्टिव हैं, कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मैं डिपार्टमेंट वाइज बताता हूँ फैकल्टी के बारे में। कंप्यूटर डिपार्टमेंट के फैकल्टी काफी हद तक बहुत अच्छे हैं, बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं हर चीज से रिलेटेड, और एग्जाम टाइम भी हेल्प करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज भी बताते हैं, सारी चीज जो करवाते हैं, ऑलमोस्ट जो करवाते हैं वही हमारे को एग्जाम में देते हैं वो। और हमारी हेल्प भी करते हैं, जैसे हमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेते हैं, हमको अपने कैबिन में बुला के भी पढ़ा देते हैं कि बच्चे तुम्हें क्या नहीं समझ में आ रहा,
और हमारे अटेंडेंस का जो इश्यू चलता है 75 का क्राइटेरिया, मतलब किसी कारण से बच्चे कुछ अपने घर चला गया, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे उस टाइम पे भी वो हमारी हेल्प करते हैं। और जैसे कोई बच्चा होता है जो मिडिल फैमिली से होता है, उनकी फीस पे नहीं हो पाती, तो वहाँ पे भी हमारी फैकल्टी बहुत हेल्प करती है। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉलेज के एकेडमिक्स की ओर ही हम चल रहे थे तो उसी की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट था कि आपके कॉलेज की अटेंडेंस पॉलिसी कैसी है। मतलब पहले तो मतलब इस साल चेंज हुई है। पहले हमारे 75 का क्राइटेरिया था, मतलब आपकी 75 से कम होती है तो आपको एक साल मतलब 6 महीने के लिए डिटेन कर देते हैं। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो कंटिन्यू, जो जूनियर्स आएंगे आपके साथ। अब जो हमारे नए वाइस चांसलर सर आए हैं, उन्होंने ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया। अब ये हुआ है मतलब कि 75 से जिसकी कम है 65 तक है, उसको एक एग्जाम नहीं देना। देन उसके बाद ऐसे ऐसे करके एग्जाम वाइज एग्जाम हटा दिया, मतलब जिसकी 33 है तो वो एक एग्जाम दे सकता है, ऐसा करके क्राइटेरिया हमारे वीसी से। अटेंडेंस पॉलिसी बच्चों को उतनी बॉदर करती है। यस, अटेंडेंस पॉलिसी तो मैटर करती है, मतलब जब तक बच्चा आएगा नहीं तब तक तो कुछ करेंगे। तो क्या बच्चों को परेशान करती है कि हाँ इतनी ज्यादा अटेंडेंस पॉलिसी इतना स्ट्रिक्ट है तो बच्चों को परेशान करती होगी। नहीं, पहले होता था मतलब 75 का, बट अब तो ये ठीक है, अगर बच्चे की मर्जी है, अगर क्लास में आएगा तो सारे पेपर दे सकता है। अगर वो नहीं आ रहा, 60 से कम है या 65 है, तो एक एग्जाम छोड़ सकता है। डिटेन होने का कोई मतलब नहीं। कितना ज्यादा आपको लगता है कि कोर्स करिकुलम ब्रांच ओरिएंटेड है कि जो पढ़ा रहे हैं वो ऑन रियलिटी यूज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कभी सिविल के अंदर सिविल ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो सिविल ब्रांच में हमें पढ़ा रहे हैं कि हाँ जो आज से पढ़ाते आ रहे हैं वही पढ़ा रहे हैं, बट ऑन रियलिटी हम इंडस्ट्रीज के अंदर देख रहे हैं तो वो शायद उतना नहीं वर्क कर रहा है। तो क्या आपके कॉलेजेस में ऐसा है कि वो इंडस्ट्री बेसिस पढ़ा रहे हो। तो मतलब हाँ, हमको पढ़ाते हैं, मतलब जैसे कि मतलब अभी वर्क चल रहा है आरएआई पे, रोबोटिक्स पे, तो मतलब वो हमको बताते हैं, प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में क्लब्स भी हैं, तो मतलब आधा काम तो हमारी यूनिवर्सिटी में क्लब्स कर देते हैं। बच्चों को सिखा देते हैं, जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है सारी बता देते हैं, ये यूज होती है। अगर जहाँ उनसे नहीं हो रहा तो वहाँ हमारी फैकल्टी काम आती है, फैकल्टी बताती है। ओके। अगर फैकल्टी से भी नहीं हो रहा तो बाहर से जो सेशन हेड्स होते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे सेशन लेते हैं, देन उसके बाद हमको। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो फैकल्टीज कितने सपोर्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कभी कोई बच्चा होता है उसको टेक का पढ़ना होता है और वो किसी कोर ब्रांच के अंदर होता है, तो अगर फैकल्टी अगर किसी कोर वाले बच्चे को सपोर्ट करेगा अगर वो टेक का पढ़ना चाहता है तो यस, बिल्कुल। कितना सपोर्ट करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फैकल्टी का जैसे टाइम पीरियड होता है, जैसे कि वो किसी टाइम फ्री होता है, तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो बच्चा सीधा डायरेक्ट मैम से कांटेक्ट करता है या सर से कांटेक्ट करता है। मैम और सर उनको या तो उनको बता देते हैं यहाँ से पढ़ ले, अगर उसको नहीं पता चलता तो सीधा मतलब फैकल्टी उनकी कहते हैं हम तेरी क्लास ले लेंगे, या तो वीक में 2 क्लास ले लेंगे या 3 क्लास ले लेंगे, तो वो हमें सिलेबस कवर आउट करवा देते हैं। जैसे कि मेरा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे को पढ़ना है, बट मतलब मेरे एक असिस्टेंट मतलब प्रोफेसर सर है, वो उन्होंने मेरे को बोला है कि मैं तेरे को पढ़ाऊंगा वीक में 3 दिन, तो वहां पे मेरे को हेल्प कर रहे हो। ये मतलब मैं खुद का बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर जो कि है कॉलेज का प्लेसमेंट। कॉलेज का प्लेसमेंट एक ऐसी चीज होती है शायद जिसको देखकर ही बच्चा हर एक कॉलेज के अंदर आना चाहता है, कॉलेज के एवरेज पैकेज यस, को देखकर, सारी चीजें देखकर। तो आपके कॉलेज का एवरेज पैकेज क्या है, एक बार आप उस चीज को बता सकते हैं। पे टू 12 LP। ओके, अगर हम स्पेसिफिक ब्रांच की बात करें तो मतलब मैंने तो ओवरऑल बताया है, स्पेसिफिक ब्रांच की बताया, मतलब कंप्यूटर साइंस की मैं बात करता हूँ तो इसका भी 12, अभी कुछ दिन पहले 12 ही गया है, आईओन कंप्यूटर। ओके, और अगर हम कोर ब्रांचेस की ओर चलें जैसे कि आपके कॉलेज के अंदर आईओटी है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, तो उस कॉलेज के उस ब्रांचेस की ओर कितने प्लेसमेंट्स हैं, कितना एवरेज पैकेज है। अगर मैं आईओटी की बात करूँ तो आईओटी का मतलब अब तीसरा बैच, मतलब शायद तीसरा बैच पास आउट होगा, तो आईओटी का तो इतना कुछ खास चल नहीं रहा है, बट आईओटी के स्टूडेंट कंप्यूटर की कंपनीज में बैठ रहे हैं, तो वो वहां से अपना कवर अप हो रहा है। कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज क्या है अभी। 32। ओके, तो 32 किस ब्रांच से है पर्टिकुलर। कंप्यूटर डिपार्टमेंट से, सीएस। ठीक है, तो ये जो है ऑन कैंपस प्लेसमेंट है या फिर ऑफ कैंपस। इन इन कैंपस। ओके, ठीक है। हमारे में ये नहीं है कि मतलब कोर का बच्चा है तो कंप्यूटर साइंस की कंपनीज में नहीं बैठेगा, बट कुछ कंपनीज एक क्राइटेरिया सेट करती है जिसमें इलेक्ट्रिकल आईओटी के बच्चे नहीं बैठ सकते, मतलब वो 10% लगा लो ज्यादा से ज्यादा। ओके, ठीक है। तो ब्रांच वाइज रियलिटी क्या हो सकती है आपके कॉलेज की कि अगर बच्चा देख कर आ रहा है कि अगर कॉलेज वो सीएससी के लिए चूज कर रहा है या फिर वो लोअर ब्रांचेस के लिए चूज कर रहा है जैसे मैकेनिकल हो, सिविल, इन सब के लिए, तो क्या एवरेज रियलिटी है। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए आप सीएससी के अंदर आपको जितना प्लेसमेंट दिखा रहे हैं उतना प्लेसमेंट एक्चुअल में है, या फिर मैकेनिकल के अंदर जितना प्लेसमेंट दिखा रहे हैं उतना प्लेसमेंट एक्चुअल में है भी, या फिर बस प्लेसमेंट सेल अपना इतना डेटा ही दे रही है।
नहीं नहीं, मैंने देखा है, और मतलब कई सीनियर से बात करें अब की बार, तो मतलब वो फेक डेटा नहीं दिखा रहे। मतलब मेरे फ्रेंड्स भी है, मतलब हमारे जो वो है उड़ान क्लब है जो प्लेसमेंट का संभालता है, तो मतलब मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त है, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ही मेरा दोस्त है। ओके। तो मतलब वो मतलब फेक डेटा दे सकता है, पर मेरे को फेक डेटा नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे को एक एक कंपनी का पता होता है किस टाइम कौन सी कंपनी है। ओके, तो मतलब बेसिकली ये है कि अगर प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करें तो कॉलेज ऑल ओवर परफेक्ट कॉलेज है, कि हाँ लेना चाहिए, क्योंकि प्लेसमेंट की चीज़ें भी ठीक है, प्लेसमेंट कॉलेज का हर ब्रांच का ठीक भी है। यस। बस शायद से कोर ब्रांचेस का थोड़ा कम प्लेसमेंट है, जैसे कि हर एक कॉलेज के अंदर हाँ। होता ही है। बाकी सीएससी के अंदर आपने बताया जिस तरह से कि प्रैक्टिकल बेसिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और हर चीज़ का जितना एवरेज पैकेज है उतना एवरेज पैकेज है भी, तो प्लेसमेंट वाइज काफ़ी अच्छा डिसेंट कॉलेज माना जा सकता है वाईएमसी को। तो नेक्स्ट लाइफ चलते हैं हम कॉलेज के फेस्ट की ओर। तो कॉलेज के अंदर कितने फेस्ट होते हैं, एनुअल फेस्ट क्या होता है, टेक्नोकल्चर कोई फेस्ट होता है, तो उसके बारे में बता सकते हैं। अभी रिसेंट मतलब अभी हमारे 9-10 को फेस्ट है, कल माइका 2K26 2019 के बाद अब हो रहा है। ओके। बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए थे, मतलब कुछ मतलब जो सिंगर्स आए थे, तो मतलब जो मतलब कुछ ऐसा कुछ इशू क्रिएट हो गया, वो तो हमें भी नहीं पता अभी तक, क्योंकि हम उस टाइम पे थे नहीं कॉलेज में। बट उसको हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब वो 9 और 10 अप्रैल को हमारे कल माइका 26 है। और उसके बाद हमारे जो जैसे कि नवरात्रि में डांडिया उत्सव होता है, और दिवाली के टाइम दीप महोत्सव होता है, मतलब जो होते हैं वो अब अच्छे से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि मैंने जैसे सुना है कि फेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, और फिर बच्चे सोचते हैं कि नहीं फेस्ट वगैरह नहीं है इस कॉलेज के अंदर, तो हमें इसको नहीं चूज़ करना चाहिए। फेस्ट बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाता है। तो जिस तरह से यस। आपने बताया कि फेस्ट ऑल ओवर हो रहे हैं अभी, और चल ही रहे हैं, और भी फेस्ट होते रहेंगे। कोई टेक्नो फेस्ट होता है आपके कॉलेज के अंदर? ओवरऑल फेस्ट करवा रहे हैं, जिसमें टेक्नो फेस्ट भी है। ओके। हाँ, मतलब हम ओवरऑल ही फेस्ट चलता है, मतलब एक स्पेसिफिक थीम लेके नहीं चलते, ओवरऑल फेस्ट चलते हैं, जिसमें हमारा हम कल्चरल को भी टाइम देते हैं, टेक को भी टाइम देते हैं, और जो अदर एक्टिविटीज है उनको भी टाइम देते कॉलेज के अंदर आपके पास कुछ क्लब्स होंगे, कुछ सोसाइटीज होंगी, जैसे कुछ कोडिंग क्लब्स होंगे, कुछ और सोसाइटीज होंगी, डांस क्लब्स वगैरह होंगे, तो वो कितने एक्टिव हैं, और पर्टिकुलर कौन कौन सा क्लब आपके कॉलेज के अंदर है, तो एक बार उसका डिटेल आप दे सकते हो। हैं। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, हमारे कोडिंग का क्लब देखा जाए तो मनन, यूसीसी, आईसीसी, गीक्स ऑफ गीक्स, जीडीजी, ये हमारे टेक के क्लब है। कोडिंग क्लब्स है वो कितने ज्यादा एक्टिव हैं? कोडिंग्स क्लब पहले तो भी एक दो क्लब्स थे जो मतलब कुछ प्रॉब्लम के कारण तो वो काफी एक्टिव नहीं थे, बट अब वो काफी एक्टिव चल रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे क्लब काफी एक्टिव है। सीनियर्स बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे काम करते हैं अच्छे से। तो कॉलेज के अंदर जो क्लब्स हैं, कोडिंग क्लब्स, क्या वो सपोर्ट करते हैं प्लेसमेंट के टाइम पर, जैसे अगर बच्चा प्लेसमेंट चाह रहा है तो ऑन दैट टाइम ऑफ द प्लेसमेंट वो उतना सपोर्ट करते हैं? यस, जो हमारे मतलब सीनियर्स है वो मतलब प्लेसमेंट के टाइम बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब कुछ सीनियर जो एलुमनाइज है हमारे, वो तो मतलब मनन के लिए, मतलब एक मनन जो मतलब हाईएस्ट क्लब है हमारे कॉलेज का कोडिंग का, हम्म। तो मतलब एक दो कंपनी है जो बस खाली मनन के स्टूडेंट को ही लेने आती है, मतलब इतना मनन पॉपुलर है हमारे कॉलेज। ओके। कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं बेसिकली, क्या वो उतना फोकस करते हैं, क्या वो हेल्प करते हैं बच्चों को प्लेसमेंट्स के लिए, प्लेसमेंट के टाइम पर क्या बोल देते हैं कि नहीं नहीं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को करो, या फिर उन्हें कोई मतलब नहीं है ऐसा? नहीं, उनको बहुत ज्यादा मतलब है प्लेसमेंट से रिलेटेड, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा प्लेस वाईएमसीए से हो, बेशक कम पैकेज से हो, बट हर एक बच्चे की जॉब लगनी चाहिए यहीं से, इन कैंपस। और वो सपोर्ट भी करते हैं, कंपनी से कहते हैं, मतलब कई कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि 8.5 सीजीपी लेंगे या 8 लेंगे, बट उनसे वो बातचीत करते हैं तो वो सीजीपी क्राइटेरिया कम करवाते हैं। और मतलब जो पहला राउंड होता है, मतलब कई बच्चे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते, तो उनका दोबारा राउंड भी करवा। तो अगर रुपेंद्र मैं लास्ट पार्ट की ओर मूव करती हूँ, लास्ट पार्ट पे, कि कॉलेज के अंदर अगर पूछा जाए आपसे कि तीन प्रोस क्या है और तीन कंसेस क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि क्या अच्छाइयाँ हैं कॉलेज के अंदर, तीन क्या बुराइयाँ हैं? या तो मैं बोलूंगा कि प्लेसमेंट ठीक है, प्रोफेसर अच्छे हैं, काफी सपोर्टिव है। अगर तीन बुराइयों की तरफ जाता हूँ, तो तीन बुराइयां ये है, कैंपस छोटा है, बॉयज हॉस्टल नहीं है, फेस्टिवल। ओके, ठीक। फेस्ट भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी क्रिएट कर रहा है कि हाँ होने चाहिए, और भी फेस्ट होने चाहिए कॉलेज के अंदर। तो इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। तो आपकी कोई टिप जो आप जेई के स्टूडेंट्स को देना चाहते हो? मतलब मैं तो यही कहूंगा, मतलब जो स्टूडेंट स्पोर्ट काउंसलिंग में रह जाता है, मतलब स्पोर्ट काउंसलिंग के टाइम आता है, तो अपना टाइम स्पोर्ट काउंसलिंग में दे, ताकि वेट करे। कई बच्चे होते हैं वो वेट नहीं करते, लाइन देख के वो चले जाते हैं। और कई स्टूडेंट होते हैं कि मतलब वो हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल देख के चले जाते हैं कि फैसिलिटीज नहीं है, ये नहीं है, मतलब हर चीज हर प्लेस पे नहीं मिल सकती, तो मतलब एक मेंटेन करने का भी तरीका होता है, तो वो करके चलोगे तो मतलब आप
मैं अपने कॉलेज की बात नहीं कर रहा, हर एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो आप किसी ना किसी कॉलेज में रुक सकते हो, अगर आपको सारी फैसिलिटी चाहिए तो वो तो प्राइवेट कॉलेजेस में ही मिल सकती ठीक। सो इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच रूपेंद्र। और एक बार आप है। जेई के स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस, सभी अच्छे से, ओके। अगर वाईएमसीए में आओ तो हेल्प कर सकते हैं। ओके। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। ओके, सो इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।